नाम थोड़ी लूंगी मैं। 8th क्लास। क्लास अपने चैप्टर ले लिया था पार्ट नंबर 1 सच्चा वाला है। फिर प्रश्न उत्तर अपने आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। सुप्रभात मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मैम। सुप्रभात गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा कॉपीराइट ले रहे। मैम आप हिंदी रीडर पढ़ाओगे ना? रीडर के प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, वो ही पूरे करेंगे। ओके मैम हो गए थे। प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है मैम 4। यस मैम, हम क्वेश्चन 4 पे हैं। 4 पे वस्तु मैम 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न से करना है। मुझे आप लोग बुक दिखाइए जहाँ जिस आप लोगों ने काम किया वो काम देखना है सबसे पहले तो। मैम मैम शुरुआत से दिखाए। आस्था, आयशा बानो, अनुप्रिया, अनुष्का, आर्यन, मैम मैं शो कर रही हूँ। चारवी। मैम आई कैन शो यू। मैम आई एम शोइंग यू। 1 minute वेट बेटा। मैम आई एम आल्सो शोइंग यू। कनिष्क, मेहरा, जैस्मिन, हिमांशु, गर्वित। मैम आई कैन शो यू। मैम मैम आई आई कैन एम शो आल्सो यू। शोइंग यू। हाँ दिखाइए। मैम मेरा देखो। वेरी गुड पूजा, मेरा। हिमांशु। मैम चित्रा भी दिखा रही है। वेरी गुड। अनुप्रिया, विष्णु। मैम मेरा थर्ड से ये नहीं वाला हुआ काम तो वो आपको करवा दो दोगे प्रश्न क्या? तो मैंने आप कॉपी में स्क्रीन बनाने के शेयर लिए कर दिए दो, इसमें क्लियर नहीं आ रही। मैम चेक कर लो। हाँ देख रही हूँ मैं। मैम मैम एक बार मेरा भी चेक कर लो। ये वेरी गुड भूमिका, चित्रा वेरी गुड, विशु वेरी गुड, देवचंद, मैम पूजा वेरी गुड। बेटा आपकी बुक कहाँ है? हिमांशु। मैम मेरा भी देख लो। हाँ सभी का दिख रहा है। भूमिका आपकी कहाँ है? आस्था सिंह। अब आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 4। आप में से ही करवाएंगे ये प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 4 कौन करवाएगा? रेज योर हैंड्स। मैम एक बार थर्ड का फोर्थ मैम सेकंड बता दो मैम, थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड, भारत को कैसा विचार कहा गया है? इसी पैराग्राफ में इसका आंसर। भारत को पूरी पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने वाला विचार बताया गया है। यस मैम। पैराग्राफ में बता दो। पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो, उसी में दिया गया है। मैम आपने यही लिखवाया था कल, मतलब मैम थर्ड का फोर्थ वाला एक बार रिपीट कर दो। यस मैम आपने ये लिखवाया था, पूरी पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का विचार बताया गया है। मैम थर्ड का फोर्थ बता दो। सेकंड है बेटा, थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। भारत को कैसा भाव बताया गया है? मैम मेरे को लगा था सेकंड है। मैम प्रश्न नंबर 3, भारत को कैसा भाव बताया गया है? इसमें देखो
इसी पैराग्राफ में भारत एक भाव है जिसको पाकर मनुष्य जागता है। ठीक है, लिख लीजिए ये। और भारत को जलज कहने से क्या तात्पर्य है, ये आपको बता ही दिया था। जलज किसको कहते हैं? कमल को। मैम अब देखिए प्रश्न नंबर 4 से। कवि के मैम एक अनुसार बार भारत थर्ड का कहाँ बसा फोर्थ हुआ बता है? दो। भारत को जलज कहने से क्या तात्पर्य है? मैम मैं शो कर रही हूँ। जिस जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर भी उसमें दाग नहीं लगता तथा उसका बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार भारत का भी महत्व है। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 4। कवि के अनुसार भारत कहाँ बसा हुआ है? मैम सबके मनों में। कवि के सबके मनों में। वेरी गुड देव, सबके मनों में। ऑप्शन नंबर 3 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 3। भारत को किसकी आभा आभा कहा गया मैम है? किसकी चमक कहा गया है भारत की? भारत को मनुष्य की। क्या बताओ? मैम मनुष्य की। मैम कौन से पेज मनुष्य पे की है? मनुष्य की विजय विजय की। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत को किसकी कल्पना कहा गया है? किसकी कल्पना कहा गया है? भारत मनुष्य को मनुष्य को राग रागमुक्त करने की। वेरी गुड। क्या आएगा? 3rd ऑप्शन या 4th? फोर्थ है मैम। ठीक है। कवि ने मैम कैसे आपने सेकंड वाला गलत, दोनों ऑप्शन ही सेकंड में मैम रखेगा। सेकंड में ना फर्स्ट आएगा। 1 नंबर? ठीक है। अभी मैम विजय तरक्की मनुष्य दोनों की हो सकता है। मनुष्य की विजय की नहीं, अपने को कविता के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कविता में क्या आया है वो आंसर देना है। तो कविता में आया मनुष्य की विजय की का। ठीक है। फिर भारत को किसकी कल्पना कहा गया है? मनुष्य को रागमुक्त करने की। ओके। फिर कवि ने कैसे भारत को प्रणाम करने के लिए कहा है? निष्काम रूप से पूर्ण पूर्ण भारत को। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4 निष्काम भोग से पूर्ण भारत को। मैम क्वेश्चन आंसर रिपीट। का मतलब आपको मैम जो कविता आप बोल रहे हो मैम वो सेकंड फोर्थ ऑप्शन है। वाले का सेकंड है। सेकंड है ये लो, मैं लिख देती हूँ। वेरी गुड। अब देखिए जो प्रश्न मूल्य आधारित प्रश्न है, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता पर अपने विचार लिखिए। भारत के विषय में कविता के आधार पर अपने विचार रखिए। ये आपके एक्टिविटी वर्क और खुद को करने होते हैं ये। ठीक है। HW डालिए ये। मैम क्या HW डालना है? मैम क्या? मैम HW में क्या डालना है? जो वैल्यूएबल क्वेश्चन दे रखे हैं, मूल्य आधारित प्रश्न है। मैम जो अगला जो मूल्य प्रश्न है आधारित प्रश्न है मैम कॉपी में लिखना है क्या? कॉपी में लिखने हैं ये। मैम HW मैंने तो डालोगे। क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में आप कर लोग दी। कोशिश करना जरूर कर लोगे। नहीं कर पाओगे फिर मैं देखती हूँ। मैम एक बार बता दो कॉपी में करना क्या क्या है। अभी मैम इनमें से कोई अभी एक तो ही मैंने करना है यही कॉपी बताया में। है। ठीक है, आज यही बताया और ये पहले कॉपी वर्क में दे चुकी हूँ। प्रश्न नंबर ये एक तो संक्षेप में और विस्तार में, ये दोनों कॉपी में करने हैं आपको। मैम ठीक कर है। दीजिए। मैम इसके ये भी बाद भी कॉपी में वैल्यूएबल करना है। क्वेश्चन दिए हैं। कॉपी में करना है। अब देखिए मैम इतना सारा कॉपी में। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैम ये बता तो दो। बुक में कर लिए ना। तुम सर मैम मैंने तो कर भी लिया। कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए भाषा बोध। आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। वर्ण विच्छेद 1 वाला चैप्टर आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और अभी 8 में भी आपको बताया होगा। वर्ण विच्छेद में क्या करना होता है? वर्णों का विच्छेद करना होता है।
स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने होते हैं, ठीक है। अब देखिए वृथा, इसका वर्ण विच्छेद करना है सब। हिमांशु, एक मिनट, सेल्फ म्यूट होके रहेंगे सभी, जिसका नाम लूंगी वो ही अनम्यूट होगा। हिमांशु उद्यानी, यस मैम। वर्ण विच्छेद करना है, समझते हो वर्ण विच्छेद क्या होता है? यस मैम। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? पहला है वृथा। मैम लेफ्ट हैंड साइड विजिबल जल्दी नहीं है। The code is not clear. मैम लेफ्ट हैंड साइड विजिबल नहीं है। एक- हाँ दिख रहा है वृथा का। अभी दिख रहा है? हाँ मैम अब दिख Yes, रहा है। मैम अब ठीक ठीक है। है। यस मैम अभी पूरा दिख रहा है। एक मैं बता देती हूँ आपको, इसमें क्या है, वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, वै, और जब मात्रा अलग करेंगे तो क्या होगा, हलंत लग जाएगा, आधा वर्ण हो जाएगा। इसके बाद में मात्रा क्या है इसमें, जल्दी बोलो। फिर क्या है प्लस आ, ये हो गया वर्ण विच्छेद। संधि विच्छेद अलग होता है और वर्ण विच्छेद अलग होता है, ठीक ठीक है। कई बार क्या होता है, पूछते हैं आपसे संधि विच्छेद है और आप वर्ण विच्छेद कर देते हो, तो वो गलत हो जाता है। एक्सक्यूज मैम, स्वर्ग, ये आप लोगों में से ही बताएगा, कौन बताएगा? पूजा बहन, यस पूजा बता। एक्सक्यूज मी मैम। अनम्यूट हो पूजा तुम, अनम्यूट योरसेल्फ पूजा। नहीं बताना है। मैम मैम स प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस ग प्लस र। एक मिनट, 1 मिनट, क्या लिखूं मैं यहाँ पे सबसे पहले? मैम स, ठीक है, फिर मैम फिर अ, वै, फिर व, क्या आएगा, मैम प्लस अ, आएगा। प्लस है, फिर मैम ग, मैम हलंत भी तो लगेंगे। मैम फिर नो गलत है, मैम ग फिर र। गै, फिर रै, ऐसे क्या रॉन्ग है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मैम पहले र आएगा आगे से फिर ग। मैम मैम पहले पहले अ आएगा फिर र आएगा फिर। यस मैम पहले र आएगा फिर ग आएगा। अरे ये लो पहले रै कर दिया, फिर मैम ये नहीं पूरा ही रै रॉन्ग कर है। दिया, पहली बात तो इस पे हलंत ही नहीं लगाए क्योंकि स आधा है तो पहले उस पे हलंत लगेगा। यस मैम। पहले ये हलंत से भी आधा लगेंगे। हो जाएगा, मैम एक बार आप वै पूरा बता आधा दो। हो मैम जाएगा, फिर वो पे भी लगेगा। फिर रै, वै मैम फिर अपने मैम प्लस गो। रै प्लस गै प्लस है, ये सही है, कर लीजिए। तो से मैम मैंने आधा एक है, बोला में कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, इसमें ठीक इस है। पे इसके बाद हलंत में लगेगा। वैसे स्वर अलग करेंगे तो वह आधा हो जाएगा। इसके बाद में पहले ये रै, ये कैसे पहले बोला जाएगा, ठीक है, तो पहले लिखा जाएगा और ये है आधा है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। इसके बाद में ग है, ग आधा और फिर है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, उज्जवल, मैम मैं बताऊं? उज्जवल,
चित्रा आप बताइए अब इसका, वीडियो ऑन करिए चित्रा। प्लस है क्या है इसमें? सारे चुंबक क्या है? ये सारे चुंबक क्या है? देखिए सही है क्या ये? मैम ल के नीचे हलंत तो लगा मैम दो। ल के नीचे हलंत लगेगा। इसके नीचे लगाऊं हलन? मैम ल ल के नीचे अभी सही है? ऊ के नीचे भी तो लगेगा फिर तो मैम। मम्मा ने मुझे इसके नीचे नहीं लगेगा। बताओ किसके नीचे और हलंत लगाऊं? ओके नीचे लगाऊं? नो मैम, किसी के नीचे नहीं लगेगा। सही है बिल्कुल, यस मैम। देख लीजिए सही है बिल्कुल, यस मैम देख लीजिए। मनुष्य उतारिए जल्दी। म्यूट होके बोलना। मैम मैं बताऊं इसका? अरे म्यूट हो बोलना तुम लोग। उतारिए, आगे चलो। यस मैम। यस मैम। अब क्या होगा? मैम मैं म प्लस अ माँ प्लस आ प्लस न ने प्लस उ मैम प्लस प्लस छोटा ऊ प्लस श प्लस य प्लस अ ये मैम प्लस अ और इन पे हलंत आ जाएगा य श न मैम हलंत न श और य। बस आगे देखिए निष्काम। मैम 1 मिनट। निष्काम मैम मैम डन। मैम डन। मैम पहले न हलंत ई प्लस ई प्लस श प्लस श हलंत मैम श के नीचे मैम हलंत छोटी ई प्लस श मैम प्लस प्लस क प्लस आ प्लस आ प्लस म प्लस म प्लस प्लस अ। ठीक है। हाँ यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए प्रणाम। निष्काम हो गया। प्रणाम। मैम की ध्वनि प के बाद आ रही है पहले आ रही है? प की पहले आ रही है। की पहले आ रही है तो पहले क्या आएगा? आधा प्लस तो र पूरा है। प्लस है र प्लस अ के बाद में मैम ड़ कंप्लीट नहीं होगा। प्लस न आ प्लस प्लस अ आ प्लस म हलन प्लस प्लस अ। आ। प्लस मैम मैम जो भी वर्ड है उसको हलंत के साथ क्या बोलेंगे? क्या? कोई वर्ड है उसको अगर हमें हलंत के साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे? वही किसको? बोलते हैं, जैसे वैसे ही बोलते हैं हलंत जैसे है। नॉर्मली बोला जाता है। आधा वर्ण किस तरीके से बोला जाता है उसी तरीके से बोलेंगे। ओके मैम। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? इसमें दिए गए शब्दों में दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना। पृथा जो टेबल ऊपर दे रखी है उसमें से आपको इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखकर बताना व्यर्थ है। और बेकार। बताइए क्या है इसमें? व्यर्थ और बेकार। व्यर्थ और बेकार। और बेकार। गुड। नेक्स्ट स्वप्न। सपना सपना और ख्वाब। सपना और ख्वाब। सपना और अलीशा बानू सपना और ख्वाब।
इसके बाद में है मनुष्य, मानव और आदमी, मानव और मानव। मानव और आदमी, लिखते जाइए साथ साथ। इसके बाद है कमल। कमल का क्या आएगा? नीरज, जलज और नीरज। जलज और नीरज, मैम जलज और नीरज। नीरज। आगे भी बोर्ड और नीचे तक। देखिए ये लो। मैम एकदम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जल, नीर और जगत। मैम नीर और वारी। नीर और नीर और वारी, और मैम नीर और वारी, और वारी। मैम नीर और पानी। पानी, नीर और वारी। मैम ये दो शब्द जो है ना, कमल और जल, ये तो रटे हुए चार। जल नीर वारी तो ये तो हो जाएगा जल का, और कमल का था कमल। हाँ ये तो बहुत पहले से याद हो रखा है। पंकज। ओके ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, मिटा दूं ऊपर वाला? यस मैम। यस मैम। मिटा दूं पक्का? यस मैम। यस मैम। नो मैम। जल के बाद में है, क्या है जल के बाद में? आभा, आभा। तो हो जाएगा क्रांति और शुभ, क्रांति और शुभ, शोभा। मैम कांति और शोभा। क्रांति नहीं है वो, क्रांति नहीं है, क्रांति अलग ही हो गया। कांति, कांति, कांति या चमक, इसमें क्या है? कांति या शोभा, शोभा। कांति और शोभा। फिर संसार, संसार का बताइए क्या विश्व होगा? और जगत। विश्व और जगत। विश्व और जगत। विश्व जगत, विश्व विश्व और जगत, और जगत। Very good. इसके बाद में है विराग, वैराग्य और विरक्ति। वैराग्य वैराग्य और विरक्ति, विरक्ति। निकालो सभी। मैम आभा का आर्यन उतार लिया आपने? आर्यन सिंह साथ साथ बुक में नोट डाउन कर लीजिए। मैम कर लिया। अनुप्रिया कर लिया? यस भूमिका स्टार्ट करते हो? पास्ता। ठीक है, आगे चलो। मैम। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिए गए कि दिए गए एक शब्द दे रखे हैं, दो अलग अलग अर्थ दे रखे हैं एक शब्द के, और इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले है क्या, क्या शब्द दे रखा है? जग, जग, संसार और एक जग बर्तन। में जग का आप प्रयोग करना है सबसे पहले संसार के अर्थ में। तो क्या लिखोगे संसार के अर्थ में? संसार के अर्थ में क्या प्रयोग करोगे? पलक बताना। जग शब्द का करना है, ना कि संसार का। संसार। बताओ, वाक्य में प्रयोग करना है, केवल आपको कोई भी वाक्य बनाना है। यूं भी तो अपन बोलते रहते हैं ना सारे दिन, बस ये एक वर्ड लेना है जग, जिसका भाव निकलना चाहिए संसार। संसार बहुत बड़ा है। बताओ। मैम जग बहुत विशाल है। जग, मैम संसार दे रखा है तो सेंटेंस तो संसार के ऊपर बनेगा ना। यस मैम, जग पे थोड़ी ना बनाना है, वो तो संसार में बनाने में सहज है। जग पर बनेगा जिसमें उसका अर्थ संसार निकले। संसार होगा। शब्द जग लोगे आप,
संसार नहीं लोगे? बताइए कौन बता रहा है? मैम जग बहुत निराला है या फिर मैम जग बहुत बड़ा है। मैम इस समय जग में कोरोना का कहर है। हाँ, सारे जग में कोरोना का कहर फैल रहा है, देख ज्यादा सकते हो आप। मैम ये वाला सेंटेंस लिख सकते हैं? लिखिए, अपने मन से सारे लिखो। जग में कोरोना ने जग कहर में मचा रखा है। भाईचारा होना चाहिए। फिर से बोलना। जग में भाईचारा होना चाहिए। यस जग में मैम, ये सही भाईचारे है। का, हाँ सही है। हाँ, मैम बस सारे मुझे तो जग अभी में तक ये कोरोना चीज ने समझ कहर में मचा नहीं रखा है। आई कि संसार, अरे एक सेकंड, ये चीज समझ में नहीं आ रही संसार क्यों दे रखा है। अब जब जग से सेंटेंस बनाना है तो मैम क्या समझ मेरे गए हिसाब से इसमें? तो ना संसार बनाने पे दे रखा है अर्थों के ऊपर शब्दों का प्रयोग। हाँ फिर अच्छी चीज क्या समझ में नहीं आ रहा वो बताइए सबसे पहले तो मुझे, क्या समझ में नहीं आ रहा? रेज योर हैंड्स, किसके समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रश्न में करना क्या है? यस पलक, बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैम अगर जग के ऊपर ही सेंटेंस बनाना था तो ये संसार क्यों दिया है? अब बात सुनो आप। सबसे पहले मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने ये प्रश्न करवाना शुरू किया है, ठीक है? इसमें दो, सबसे पहले प्रश्न की हेडिंग पढ़ो क्या है। दिए गए अर्थों के आधार पर शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए, ठीक है? आपने अनेकार्थक शब्द पढ़े हैं? हाँ अनेकार्थक शब्द पढ़े हैं? क्या Yes, होते हैं ma'am. अनेकार्थक शब्द? शब्द एक होता है जिसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है? तो ये अनेकार्थक शब्द है। ये शब्द एक है जग, लेकिन इनके दो अर्थों में अपने को यहाँ प्रयोग करना है। ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनमें दोनों अर्थ आ जाए, ठीक है? जैसे जग का अपन बनाएंगे, समस्त जग आज खतरे में है, बन रहा है। तो यहाँ पे जग का अर्थ किससे लेंगे अपन? पूरे विश्व से, संसार से, ठीक है? इसके बाद में एक अर्थ दे रखा है एक बर्तन। क्या दे रखा है आगे एक अर्थ? एक बर्तन। अब अपने को ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है जिसका अर्थ एक बर्तन से हो, ठीक है? तांबे के जग में रखा हुआ पानी पी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ जग का अर्थ क्या आया? एक बर्तन के अर्थ में आया है। लिख लीजिए दोनों। समझ में आ गया ना पलक? और किसके नहीं आ रहा? पूजा, देव, चित्रा, आ गया तो थंब अप कर सकते हैं आप लोग। देव, चित्रा, पूजा, अनुप्रिया, पलक, क्या हुआ बेटा? समझ में नहीं आया तो फिर से समझा दूंगी, बताओ। अरे नहीं मैम समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस पलक? मैम, यस मैम, सेंटेंस सोच रही हूँ मैं। ओके, सुजल, चांदनी, यस मैम, सेंटेंस ही सोच रहे हैं। ओके वेरी गुड। तो देखिए बर्तन का म्यूट होके रहिए, लेकिन मैम एक बर्तन का सेंटेंस मैंने जग का तो बता चुकी हूँ मैं। इसके बाद आपको मत, मत का एक अर्थ है राय, यानी अपनी स्वीकृति, अपन क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? मत। और दूसरा अर्थ है मना करने के में, ठीक है? तो मत का अर्थ बताइए, राय के अर्थ में वाक्य बनाइए आस्था से। मैम इलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? चुनाव। चुनाव में हमें अवश्य मत देना चाहिए। फिर ये मत अलग है, मत
मताधिकार वो अलग है, इसमें आपको राय पूछा है, राय के अर्थ में बताना है आपको कि जिसका अर्थ राय तो निकले। फिर सबके समक्ष मैं मत देती हूँ कि तुम अपना काम पूरा कर लो। सबके समक्ष अपना मत रखने से डरना नहीं चाहिए। वेरी गुड, मैम मैं बिल्कुल मत सही वाक्य है। तुम अपना और काम कोई पूरा कर लो। आपके मत में क्या लॉकडाउन लगा है वो सही है, इसमें भी मत का प्रयोग हो रहा है ना, आपकी राय पूछी जा रही है। बनाओ वाक्य और बताओ, मुझे दिखाओ जल्दी। मैम यस पूजा। मैम मैं तुम्हें मत देती हूँ कि तुम अपना काम पूरा कर लो। नहीं, ये वाक्य बैठेगा नहीं। इसमें राय का कहाँ आया, और कोई सोचो। मैम आस्था ने जो सेंटेंस बोला था वो एक बार वापस से रिपीट करवा देना। लिख लो। जैसे हमारे मत में मुख्यमंत्री ने सही समय पे सही मत ले ली, हमारे मत से मुख्यमंत्री ने सही समय पर सही फैसला ले लिया। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। मैम आस्था ने क्या बोला था, एक बार वापस आस्था बताओ क्या बोला था आपने। कि सबके समक्ष अपना मत रखने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। मैम मैं तो ये वाला लिख रही हूँ। लिख लो, बोर्ड पे लिखवाऊं। नो मैम ऐसे लिख मैम लेंगे। आपने जो सेंटेंस बोला था एक बार वो रिपीट कर दीजिए। हमारे मत से मुख्यमंत्री ने सही निर्णय लिया है। और मैम मना करने की सेंस में क्या सेंटेंस बनेगा? मत से, तुम ये कार्य मत करो, तुम शैतानी मत करो। हाँ यस मैम, अब जल पे बनाना है। हाँ मैम जलना भी तो ही बन सकता है ना, उसका हाथ जल गया। अरे क्या कर एक तो जलना के अर्थ में और एक है पानी के अर्थ में। मैम ये लिख सकते हैं उसका हाथ जल गया। मैम पानी में ये लिख सकते हैं क्या, हमारे गर्म जीवन पानी में से मेरा जल। हाथ जल गया, लिख सकते हो ना। क्या आग की लपटों से सारा गांव जल गया। मैम हमारे जीवन में जल बहुत महत्व है, ये लिख सकते हैं क्या, महत्वपूर्ण ये है। पानी के अर्थ में लिखोगे आप। हाँ मैं हमारे उसी में बोल जीवन, रही हूँ। हमारे जीवन मैम लिख सकते हो, हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल ही जीवन है। मैम लकड़ियों से आग जल गई। एक बार जल का अर्थ, जल वर्ड आना चाहिए, एक जलने के अर्थ में और एक पानी के अर्थ में। मना करना का वापस बताना। क्या देव, मना करने का। कैमरे में नहीं दिख रहा। ठीक है जल का मना करना का मना मत, तुम शैतानी मत करो, लिख लो। मैम पानी का ये लिख सकते हैं खुद हमें। को बनानी चाहिए ना। मैम वैसे भी फल 8 पे क्लास ये में लिख थर्ड सकते हैं, ग्रुप वाले वाक्य मेहनत बनाते का हैं। फल मीठा होता है। फल पे ये लिख सकते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। नो मैम फिर रस है, रस। अरे नहीं मैम, इससे ऊपर वाला तो देखो, आनंद है ना उसमें। तो आनंद में रस आना चाहिए ना, आपको शब्द रस आना चाहिए। अरे हाँ मैम रंगमंच पर नाटक देखने में हमें बहुत रस आया। मैम क्या रंगमंच पर नाटक
देखने में बहुत रस मैम? आया। करेले मैम, करेले का रस लाभदायक होता है। हाँ, ये फल के रस के अर्थ में आ जाएगा। करेले का रस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यानी अर्थ अलग अलग उस अर्थ में आपका प्रयोग करना है। मैम करेले का रस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। हो गया ये? यस मैम। आगे विलोम शब्द लिखना है आपको। स्वप्न का क्या होगा? स्वप्न। सच्चाई। स्वप्न का होगा जागृत। ठीक है, स्वप्न होता है सोया हुआ, जागृत अवस्था में। ठीक है, इसके बाद में ये संयोग। संयोग का क्या होगा? वियोग। स्वर का नर। स्वर का क्या होगा विलोम शब्द? बताइए। नर। विराग का, राग का, विराग। राग मैम का विराग। नरक नहीं मृग होता है ना? इसके विजय का, मैम थर्ड में नरक। विजय का मैम पराजय। नरक होगा ना? नरक। विजय का क्या होगा? अनुरक्ति। मैम अनुरक्ति का होगा विरक्ति। ठीक है, जल्दी सारी टाइम और होने वाला है। उदय का होगा विद्या। उदय क्या मैम होता उदय है का ना? उदय का अस्त। होगा अस्त। एकता का बताइए, चलो सभी को आता है ये तो। एकता का अनेकता। अनेकता। नेक्स्ट है जीवित का मृत। व्रत। मृत। मृत नहीं होता, मृत। निष्काम। निष्काम, हाँ, बिना किसी लाल स्वार्थ के। तो निष्काम का क्या होगा? स्वार्थ। स्वार्थ। निष्काम का क्या होगा? स्वार्थ। स्वार्थ। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है, ये तो आप छोड़ दो ना। छठवां क्वेश्चन देखो, इसमें आपको खुद को करना है, बाकी पूरा शुद्ध करके लिखना है। पूरा वाक्य शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद में आ जाइए आप पेज नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 6 खुद को करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। पहले कर्ता लिखना है, फिर कर्म लिखना है, उसके बाद क्रिया लिखनी है। जैसे अपने प्यारे देश से लोग भारत करते हैं के बहुत। पूरा वाक्य सही करके लिखना है। कैसे करोगे? अपने देश भारत से लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अपने देश भारत से लोग बहुत प्यार करते हैं। नो नो नो, नहीं बना शब्द, वाक्य नहीं बन रहा अपने शुद्ध। लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं। अपने भारत देश से लोग बहुत प्यार करते हैं। लोग अपने देश भारत से बहुत प्यार करते हैं। मैम भारत देश से बहुत प्यार करते हैं। कर्ता ढूंढो इसमें। भारत के लोग। भारत के लोग अपने देश से बहुत प्यार भारत करते हैं। के लोग अपने देश से बहुत प्यार बहुत करते हैं। प्यार करते हाँ, हैं। भारत के लोग पहले अपने देश कर्ता, हाँ, कर्ता ढूंढना है पहले। भारत के लोग। क्या लिखा? भारत के लोग अपने देश से बहुत अपने प्यार देश करते हैं। से। और मैम सेकंड का ये हो जाएगा, भारत के लोग अपनी गुलामी नहीं चाहते हैं। मैम
गुलामी भारत नहीं चाहते। गुलामी है नहीं चाहते के लोग, भारत के लोग गुलामी नहीं चाहते हैं, पूर्ण विराम लगा देना, ठीक है। भारत के मैम एक लोग सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रही है, स्कूल में चल रही है, बाद में। नेक्स्ट बताओ, सुजल बताओ आप। विशेषता अनेकता में भारत की एकता है। एकता में अनेकता भारत की भारत की विशेषता है। विशेषता है, एकता में Very अनेकता good. भारत की विशेषता है। अनेकता में एकता, अनेकता में एक अनेकता में एकता। हाँ, भारत की, ये बेटा हिलाओ मत, मैम अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। विशेषता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, यहाँ कर्म को निष्काम जाता है दिया महत्व। यहाँ बताओ, यहाँ यहाँ निष्काम कर क्या दिया जाता है। वेरी गुड। यहाँ निष्काम, को महत्व दिया यहाँ जाता है। कर्म को निष्काम महत्व अरे! दिया जाता है। यहाँ निष्काम कर्म को महत्व दिया जाता है। मैम एक सेकेंड रुक जाना। कर्म को निष्काम अनेक यहाँ नदियों के कारण मैम भारत में फोर्थ वाला क्या एक बार होगा? वापस रिपीट कर दो एक बार कर्म वाला। यहाँ निष्काम कर्म को महत्व दिया जाता है, वाक्य शुद्धि करके लिखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। मैम अनेक फोर्थ नदियों वाला के एक बार कारण, रिपीट कर दो। कौन सा रिपीट करना है? मैम फोर्थ वाला। यहाँ निष्काम कर्म को महत्व दिया जाता है। मैम अनेक नदियों के कारण भारत की भूमि हरी भरी रहती है। अनेक नदियों के कारण भारत की भूमि हरी भरी रहती है। भारत की भूमि अनेक, मैम फिफ्थ का क्या है? नहीं मैम फिफ्थ में अनेक नदियों के कारण भारत की भूमि हरी भरी रहती है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध कवि हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैम फिफ्थ वाला रिपीट कर। अनेक नदियों के कारण भारत की भूमि हरी भरी रहती है। फिर रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध कवि है, ठीक है। आगे जो एक्टिविटी वर्क है, जब हम एक्टिविटी के लिए कुछ काम देंगे तब आप लोगों को करना है, ठीक है। अभी आपके होमवर्क तो काफी हो गया, तो अभी रहने दो ये। मैम सिक्स्थ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट। एक सेकेंड मैम। डन। आगे अपठित पद्यांश दे रखा है, जो मैम एक काव्यांश बार है सिक्स्थ वाला अपठित है, रिपीट वो कर पढ़कर दो। आपको आंसर देना है, खुद को करना है, ये मैम SW डाल होमवर्क। लीजिए। हाँ, होमवर्क में करना है ये। अब आपका कॉपी वर्क बता मैम देती कौन हूँ, 2 प्रश्न उनके संक्षेप और विस्तार मैम वाले। कौन सा? कॉपी वर्क नोट डाउन कर लो, डायरी नोट कर लो होमवर्क के लिए, डायरी नोट कर लीजिए, मैम मैंने तो आज का होमवर्क पहले ही कर लिया। ठीक है। एक बार और नोट कर और लीजिए मैम मूल्य जिसने नहीं धारित किया है। प्रश्न भी करना। हाँ, उसमें वो दोनों प्रश्न करने हैं HW में, कॉपी वर्क। मैम क्या लिखना है? मैम क्या लिखना है? प्रश्न संक्षेप में विस्तार, प्रश्न नंबर 1 व 2, पेज नंबर 11, ठीक है। यस मैम। मैम लिख लिया। कैन वी टेक आवर ब्रेक? पेज नंबर 11, प्रश्न 1 व 2, ठीक है। और है, हाँ ब्रेक अभी ले सकते हो आप। मैम पेज पेज नंबर नंबर 11 पे 12 पर मूल्य धारित आपने सारे प्रश्न। बता दिया। मूल्य धारित, मैम प्रश्न
है और दो है ना यार, इस नंबर पे वो सारे करवा के अपने प्रश्न नंबर 1 और 2 करते हैं। ठीक है, गुड डे स्टूडेंट्स। अब 5 मिनट्स आप रेस्ट कर सकते हैं। मैम 5 मिनट। शब्दार्थ लिखने हैं आप लोगों को सारे। ओके, यस मैम, कैन आई लीव? डन। कैन आई लीव? 1 सेकंड, डायरी लिख रहे हैं हम, 1 सेकंड। मैम मूल आधारित प्रश्न में लिखा है दोनों में से एक करना है, तो एक करना है, दोनों करना है। दोनों करनी है। ओके मैम। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, नेट पर डालना पड़ेगा, उसके बाद में जाके आपको ये मिलेगी। ठीक है, बुक में से मैम नहीं ये भी कर मिलेगा। मैम ये भी करना है कि देश प्रेम से संबंधित पाठ, मैम ये वाला। बस ये बता दिया आपको 2 प्रश्न करने हैं। मैम कॉपी में कौन सा करना है? बेटा ये कॉपी वर्क की है, ठीक है, होमवर्क वाले कॉपी मैम वर्क ये की है। करना है क्या रचनात्मक? और तो मैंने करवा ही दिए मैम सारे। डन। ठीक है, मैं लीव कर रही हूँ।